शीतल जोधपुर में अपनी माँ कामनी के साथ रहती थी और उसके इंतहाई खूबसूरत लंबे और घने बाल थे। उफ उफ, इतने लंबे और भारी बाल हैं, कभी कभी तो दिल करता है इन्हें कैंची से काट दूं। जूड़ा बनाने के बावजूद जमीन पर लगते हैं। खबरदार, जो ऐसी कोई गलत बात दोबारा की हो तो चुप कर, कोई जरूरत नहीं इन पर कैंची लगवाने की। तुझे क्या मालूम मैंने कौन कौन से तेल, जड़ी बूटियां और असली एलोवेरा जेल के जरिए तेरे बाल बड़े किए हैं। इतनी मेहनत की है, बस अब जल्दी तैयार हो जा, कस्तूरी के बेटे की शादी में जाना है। कुछ देर के बाद शीतल अपनी माँ के साथ शादी में जाती है तो वहाँ मौजूद मिसेस प्रदीप उसे देखकर अपने बेटे राजू के लिए पसंद करती है। राजू भी शीतल को पसंद कर लेता है। कैसी खूबसूरत लंबे बालों वाली लड़की है। हे राम, अगर इससे मेरे राजू की शादी हो जाए तो मेरे लंबे बालों वाली बहू की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। बस क्योंकि राजू एक पढ़ा लिखा, अच्छा और संस्कारी लड़का था, सो उसे शीतल के माता पिता ने पसंद कर लिया और जल्द ही उन दोनों की शादी हो गई। अब जब शीतल रुखसत होकर घर आई तो उसके घर में सारे मेहमानों ने शीतल के लंबे सुंदर बालों की तारीफ की। वाह भाई गीता, बहू तो बड़ी सुंदर है, और ये इसके काले भारी बाल तो इसकी सुंदरता को चार चांद लगा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ अपने मनीष के लिए इसकी बहन का हाथ मांग लूं। ये इकलौती है अपने माता पिता की। देख ले गीता, तो कहीं तेरी इस बहू और छोटी बहू काजल में लंबे बालों को लेकर महाभारत ना चढ़ जाए। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब ये बातें चल ही रही थी कि सामने से काजल आ गई और उसे देखकर शीतल हैरान रह गई, क्योंकि काजल के सर पर एक भी बाल नहीं था और वो गंजी थी। शीतल अपनी सास से बेसाख्ता बोली, अरे सासू माँ, ये देवरानी जी गंजी क्यों है? बस क्या बताऊं, कोई तेल, शैम्पू या टोटका कुछ भी असर नहीं करता। इसीलिए बेचारी काजल शादी में सर पर घूंघट डाले रही कि सब लोग इसका मजाक न बनाएं। नहीं बहू, बस समझ लो ये वो खेत है जिस पर फसल कभी ना उगेगी। वहाँ खड़े सब मेहमानों ने काजल का मजाक उड़ाया। आज से पहले तो कभी किसी ने मेरा मजाक ना उड़ाया था, हाँ, मगर जब से ये लंबे घने बालों वाली शीतल आई है, मेरी कोई इज्जत ही नहीं। सभी मुझे गंजी गंजी कहने लगे हैं। शीतल घर के ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गई और नीचे काजल रहती थी। काजल ने सोचा क्यों ना शीतल के बालों को नुकसान पहुंचाकर वो उसे भी खुद जैसा गंजा कर दे, ताकि फिर कोई उसका मजाक न बनाए। तो एक दिन जब शीतल रसोई में काम कर रही थी तो काजल उसके कमरे में आई और उसके तकिए पर च्युइंगम चिपका दी। अब शीतल जैसे ही लेटी तो माँ जी, आह, देखे ना, मेरे बालों में च्युइंगम चिपक गई है, न जाने कैसे मेरे तकिए पर आ गई। ओहो शीतल, अब तो तेरे बाल खराब हो गए हैं, काटने पड़ेंगे। चल मैं कैंची लेकर आती हूँ। ना, रुको। मिसेस प्रदीप जल्दी से गई और एक प्याले में बर्फ के गुटके डाल कर लाई और अब इन्हीं आइस क्यूब से उन्होंने शीतल के बालों से च्युइंगम निकाली। कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार सही, तो वो मेरे चुंगल से आजाद नहीं हो पाएगी। अब काजल ने बहुत से अच्छे और महंगे बाल लंबे करने वाले प्रोडक्ट्स खरीदे जो शीतल इस्तेमाल करती थी, मगर उसके सर पर एक बाल तक ना आया। कुछ दिनों के बाद काजल ने शीतल के शैम्पू में जहरीली दवा मिलाई और जब शीतल नहाकर आई तो उसके बाल बुरी तरह से गिरने लगे। उफ, ये क्या, इतना हेयर फॉल, मेरे बालों को किसकी नजर लग गई? शैम्पू की एक्सपायरी डेट भी ठीक है। शीतल, तुम इस शैम्पू को फेंक दो, कल मैं नया शैम्पू ला दूंगा, जस्ट चिल। शीतल ने दोबारा अपने सर पर हेयर ऑयल लगाया और उसके बाल गिरना कुछ कम हुए। एक दिन, ये लो मेरी शीतल गजरे, इन्हें अपने बालों में लगाओ, तुम्हारे बाल और ज्यादा सुंदर दिखेंगे। थैंक्स पतिदेव, आपको मेरा कितना ख्याल है। चलो अब अपने हाथों से लगाओ ये गजरे मेरे बालों में। अरे राजू की पत्नी है ही इतनी लंबे बालों वाली, क्या करें। अच्छा लो, लगा दिए गजरे तुम्हारे बालों में। अब तो काजल राजू और शीतल की ये बातें सुनकर और उनके बीच मोहब्बत देखकर जल भुनकर राख हो गई और फौरन अपनी पति गौरव के पास गई। गौरव, देखो वो राजू कैसा अपनी पत्नी के आगे पीछे फिरता है। आज उसकी मोहब्बत में गजरे लेकर आया और एक तुम हो उसके भाई, मजाल है कि तुम भी कुछ ले आओ। चलो मत शीतल से, राजू भी क्या करे, अरे उसकी पत्नी के बाल हैं ही इतने प्यारे। हाँ, और तुम अपनी बात तो ना ही करो। अच्छा, तुम्हारे सर पर एक बाल भी नहीं है, इस टिंड पर भला क्या ही कोई छच्छा लगेगा।
सिवाय दुपट्टे के पल्लू के। अब तो काजल का गुस्से से चेहरा लाल हो गया। उसके पति ने कभी शीतल के आने से पहले उसे गंजा नहीं कहा था। उसने ठान ली कि वो ऐसा कुछ करेगी जिससे शीतल के बालों का सफाया होकर रहेगा। बस शाम में शीतल जब ऊपर अपने सहन में खड़ी थी और उसके बाल नीचे लटक रहे थे, तो काजल ने तुलसी का दिया जलाने के बहाने से शीतल के बालों को जलाना चाहा। उसने तुलसी का दिया शीतल के बालों के इतना करीब रखा कि उसकी लौ ने शीतल के बालों को अपनी लपेट में ले लिया। अब आएगा मजा, ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अरे शीतल, शीतल तुम्हारे बाल। और अभी बालों को थोड़ा नुकसान ही पहुंचा था कि उसका पति राजू वहां आ गया और उसने बालों को ज्यादा जलने से बचा लिया। इसके बाद शीतल और उसकी सास काजल के कमरे में गए और शीतल की सास ने काजल को एक जोरदार तमाचा मारा। तेरे पति ने सब कुछ हमें बता दिया कि शीतल के बालों को तूने ही नुकसान पहुंचा है। शर्म कर, शर्म। तुझे बहू कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, पर तुझे नहीं। उस रोज च्युइंगम, फिर शैम्पू का मसला और अब ये तुलसी का दिया, सब तेरी ही चालें हैं। हाँ, मेरी ही चालें थी, मेरी ही चालें थी। क्या करती मैं, खुद पे गंजपन की परेशानी से गुजर रही हूँ। सारा जमाना मुझे गंजी गंजी कहता है और अब तो मेरा अपना पति भी। अगर मैं गंजी हूं तो मेरा इसमें भला क्या दोष है। इसके बाद काजल को शीतल एक अच्छे हेयर डॉक्टर के पास ले गई, जिन्होंने काजल के बालों का इलाज किया और अच्छी दवाइयाँ, शैम्पू, हेयर ऑयल और कंडीशनर्स दिए और इसके अलावा हेयर केयर की तमाम एहतियातें बताईं। ठीक 6 माह के बाद ही काजल के सर पर बाल आने लगे और फिर वो गंजी ना रही। अब दोनों जेठानी और देवरानी खुशी खुशी रहने लगी।